नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर आपकी अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज है 3 अक्टूबर और दिन शुक्रवार। तो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करिए। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखते हैं, 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर 2025 को किस शहर में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है कुआलालंपुर। देखिए, कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजन किया जा रहा है आसियान का, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले हैं। आपको पता है कि क्या भारत आसियान का सदस्य देश है? बताइए, अगर आपको पता है और नहीं पता है तो देखिए आगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आसियान देशों के बारे में जानते हैं, कितने देश हैं, कितने सदस्य हैं, भारत किस तरह से आसियान के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आसियान अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन आसियान, और इसमें जो 10 देश हैं उसको हम मैप के थ्रू समझेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये रहा आपका भारत। यहाँ से अगर आप पूर्व की तरफ देखेंगे तो ये पूरे आसियान कंट्रीज़ हैं। देखिए म्यांमार, ठीक है, म्यांमार के बाद आप देखिए ब्लू कलर में ये हो गया थाईलैंड, सिंगापुर, ठीक है, और ये है मलेशिया। ये 4 देश आप एक साथ याद करिए। फिर नीचे आ जाइए, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस और ब्रुनई। तो इस तरह से ये 10 आसियान के सदस्य देश हैं। ये 10 आसियान के सदस्य देश हैं, जिसमें संस्थापक सदस्य 5 देश हैं। अभी उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं। देखिए ये अब क्या है आसियान, आगे बात करते हैं। एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका जो उद्देश्य है वो है सदस्यों व एशिया के अन्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय स्थिरता को मेनली आसियान का उद्देश्य है। आसियान की स्थापना कब हुई? तो 1967 में हुई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र में। बैंकॉक घोषणा पत्र यानी कि थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका इंडोनेशिया में है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय। जबकि अगर स्थापना की बात की जाए तो वो बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत हुई थी। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। 10 सदस्य देश हमने अभी मैपिंग के थ्रू जान लिया। ठीक है, अब जो जो संस्थापक सदस्य हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। देखिए ये 5 देश हैं जो कि संस्थापक सदस्य देश हैं। तो ये 5 देश आपको पता होना चाहिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, आ जाइए अब भारत की बात करते हैं, भारत के संदर्भ में कि आखिर वो किस तरह से आसियान में पार्टिसिपेट करता है, आसियान की बैठक में भाग लेता है। तो एक वार्ता साझेदार के रूप में, एक वार्ता साझेदार के रूप में वो सहयोग करता है। आइए देखते हैं। क्षेत्रीय वार्ता साझेदार के रूप में भारत सहयोग करता है, एक पूर्ण वार्ता साझेदार है, एक शिखर सम्मेलन स्तरीय साझेदार है। ये तीनों ही चीज भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए भारत आसियान +6 का सदस्य है, यानी कि भारत के साथ साथ और भी देश हैं जो भाग लेते हैं इन सदस्य देशों के अलावा। उसमें है चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया। इस बैठक में ऐसा किया जा रहा है, किया जा रहा है कि यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, ट्रंप के साथ मोदी की द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये आपका हो गया पूरा कवर आसियान। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुकानों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति दी है? राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ऐसी अनुमति दी गई है 24 आवर, और ये दी गई है श्रम विभाग के द्वारा। ठीक है, श्रम विभाग के द्वारा 24 आवर, 24x7। ठीक है, हालांकि इसमें छुट्टियों की भी बात की गई है, शिफ्ट चेंज करके छुट्टियां किस तरह से मैनेज की जाएंगी वो भी इसमें दिया गया है। लेकिन मेरे लिए महाराष्ट्र राज्य अच्छा, ऐसा किया क्यों
क्यों गया? तो ऐसा करने का कारण है रोजगार के अवसर पैदा करना, ठीक है, रोजगार के अवसर पैदा करना। और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी आने वाले, देखिए हम समय में देख रहे हैं कि कितनी सारी उथल पुथल पूरे विश्व में चल रही है, ट्रंप की जो शुल्क नीति है उसके अलावा भी, तो इसकी वजह से रोजगार की आवश्यकता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये काम किया गया है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुरून रिच लिस्ट 2025 में पहली बार कौन से बॉलीवुड अभिनेता अरबपति क्लब में शामिल हुए हैं? राइट आंसर है यहाँ पर शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। और उनकी जो कंपनी है रेड चिलीज इंटरटेनमेंट, ठीक है, इंटरटेनमेंट, ये कंपनी उन्होंने 2002 में खोली थी। तो अब बॉलीवुड अभिनेता अरबपति क्लब में हुरून रिच लिस्ट में आ चुके हैं, जिनका नाम है शाहरुख खान। इनके साथ साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, देखिए अभी नेशनल अवार्ड की घोषणा हुई, नेशनल अवार्ड की, जिसमें शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है, पता होगा आपको, जवान मूवी के लिए किया गया। अब अगर हम बात करें कि आखिर हुरून रिच लिस्ट में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन आया है, तो उनका नाम है, अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो उनका नाम है एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क। और इनकी जो कंपनी है एलन मस्क की वो है स्पेस एक्स और टेस्ला। ये हो गया आपका विश्व में, अगर देखा जाए तो एलन मस्क सबसे अमीर। अगर हम भारत की बात करें, भारत में देखिए सबसे अमीर में आए हैं हुरून रिच लिस्ट के अनुसार, नाम है मुकेश अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो ये हो गए, ठीक है। और सेकंड नंबर पर है गौतम अदानी समूह, ठीक है। और थर्ड नंबर पर है रोशनी नडार। तो भारत में ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं हुरून रिच लिस्ट के अनुसार, रोशनी नडार, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इस तरह से ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पोजीशन पर एलन मस्क। नेक्स्ट देखिए, समाचार के अनुसार एमएफ हुसैन संग्रहालय किस देश की राजधानी में खोला जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है कतर, दोहा, ठीक है, कतर दोहा में संग्रहालय एमएफ हुसैन को समर्पित, और उसका नाम है लोह व कलाम, ठीक है, संग्रहालय का नाम है लोह व कलाम। तो ये आपको ध्यान रखना है, एमएफ हुसैन। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में संज्ञेय अपराधों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? राइट आंसर है 7.2%। आपको ये परसेंट याद रखना है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है 7.2%। कल भी मैंने कई सारे इस पर क्वेश्चन बनाए थे एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने दावा रहित जमा राशि को कम करने के लिए किस अवधि तक 1 वर्षीय योजना शुरू की है? राइट आंसर है 30 सितंबर 2026, ठीक है, 30 सितंबर 2026 तक ये योजना है। और आरबीआई के द्वारा ऐसा सभी बैंकों से अनुरोध किया गया है, सभी बैंकों से अनुरोध किया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, सभी बैंकों से इस मामले में अनुरोध किया गया है ताकि वो इस पर काम करें और जो संपत्ति है वो उस व्यक्ति तक पहुंच पाए जिसकी वो है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पेपर में आया था, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा भी होगा कि ऐसी बहुत सारी जो संपत्ति है उस पर कोई दावा नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट का ये प्रयास है, बैंकों का ये प्रयास है कि उनकी संपत्ति उनके तक पहुंच जाए, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बथकुम्मा महोत्सव के आयोजन के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस राज्य में बनाए गए? सबसे पहले तो अगर आपको ये पता होगा कि बथकुम्मा महोत्सव आखिर मनाया कहाँ जाता है, तो इसका आंसर अपने आप निकल आएगा। तो देखिए बथकुम्मा महोत्सव जो मनाया जाता है वो है आपका तेलंगाना, ठीक है, यहाँ पर। और आप देखिए 2 गिनीज वर्ल्ड में जो रिकॉर्ड बना है वो है पुष्प अलंकरण,
पुष्प अलंकरण और दूसरा है महिलाओं का सामूहिक प्रदर्शन। महिलाओं का सामूहिक प्रदर्शन, तो इन दो मामलों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ध्यान रखिए। ठीक है, और ये आयोजन आखिर कहाँ पर किया गया, तो तेलंगाना के हैदराबाद में ये आयोजन किया गया है बथकुम्मा महोत्सव का। तो देखिए ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये पुष्प के द्वारा सजाया गया है बथकुम्मा, बहुत, तो इसी वजह से यहाँ पर ये रिकॉर्ड बना है। नेक्स्ट देखिए, आपकी पूंजी आपका अधिकार स्लोगन किस अभियान से जुड़ा है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 अक्टूबर 2025 से शुरू करने की घोषणा की है। राइट आंसर है लावारिस वित्तीय संपत्तियों के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात है, ये जो अभियान है ये 3 महीने का है। ठीक है, ये जो अभियान है ये 3 महीने का है, और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। मंत्रालय भी कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 जीतने वाले छात्र कौन है जिन्हें 1 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है यहाँ पर आदर्श कुमार। देखिए आदर्श कुमार, इन्हें लंदन में ये प्राइज मिला है, लंदन में मिला है, और किस वजह से मिला है तो ये भी आप जानिए। देखिए बहुत ही गरीब घर से ये बिलोंग करते हैं, इनकी मदर दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चे की पढ़ाई इन्होंने पूरी कराई, और मात्र जब ये 8th क्लास में थे, इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने अपना पहला उद्यम खोला, लेकिन उसमें ये असफल रहे। उसके बाद इन्होंने दूसरा उद्यम खोला जिसमें इनकी मदर ने इनकी सारी पूंजी लगा करके एक लैपटॉप खरीदा, जहां पर इन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा जो भी सरकार की योजनाएं थी उसके माध्यम से लोगों का कल्याण किया, जिसकी वजह से ये सम्मान, ये जो 1 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि है ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज, इसके तहत इन्हें प्रदान की गई लंदन में। तो देखिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि। और आदर्श कुमार कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं, चंपारण के रहने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ध्यान रखिए। और ये लंदन में प्रदान किया गया। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस देश की सुरक्षा के लिए आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं कि बाहरी हमले की स्थिति में अमेरिकी सेना उसकी रक्षा करेगी? तो राइट आंसर है यहाँ पर कतर। ठीक है, कतर के साथ ऐसा समझौता अमेरिका ने किया है, डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी घोषणा की गई है। हुआ क्या है, अगर इसके हम बैकग्राउंड में जाएं तो बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री, जब कतर पर हमला किया गया तो उसके बाद एक प्रेशर डाला गया, ये बताया जा रहा है कि एक प्रेशर डाला गया, और बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वयं कतर के समकक्ष यानी कि प्रधानमंत्री से ही माफ़ी मांगी। उसके बाद ये घोषणा निकल करके सामने आई। ठीक है, आ जाइए थोड़ा सा मैप देख लेते हैं कतर का। ठीक है, देखिए ये रहा छोटा सा, देखिए कतर, ये है कतर यहाँ पर, और फारस की खाड़ी, तीनों तरफ से ये अपने फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। और नीचे अगर दक्षिण की तरफ देखा जाए तो यूएई यहाँ पर इसकी सीमा साझा करता है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। अगर हम कतर की राजधानी की बात करें तो वो है दोहा। ठीक है, राजधानी की बात करें वो है दोहा, और मुद्रा की बात करें तो वो है कतरी रियाद। ठीक है, कतरी रियाद, ये हो गया इसकी मुद्रा। तो आपको ध्यान रखना है, फारस की खाड़ी, बिल्कुल छोटा सा देश है कतर, तो ध्यान रखिए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापोरिजिया परमाणु संयंत्र से संबंधित संकट मुख्यतः किस देश के साथ युद्ध की स्थिति के कारण उत्पन्न हुआ है? राइट आंसर है यहाँ पर रसिया। ठीक है, ये जो परमाणु संयंत्र है, ये देखिए जो परमाणु संयंत्र है ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये है यूक्रेन में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आखिर ये परमाणु संयंत्र क्यों कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थान भी आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है कि इसमें युद्ध के कारण कई सारे जो ऊर्जा हैं उनकी जो उपलब्धि होनी चाहिए वो समाप्त हो चुकी है, इसकी वजह से ये न्यूज़ में आया है। आगे देखते हैं आगे क्या है।
62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है डी इनियान। डी इनियान राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले। और देखिए ये कहाँ के हैं, तो ये हैं तमिलनाडु के। ध्यान रखिए तमिलनाडु के हैं। और ये जो चैंपियनशिप हुई ये कहाँ पर आयोजित हुई, तो ये आयोजित हुई आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में ये आयोजित हुई, तो ये भी ध्यान रखिए, राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025। नेक्स्ट देखिए, देश का पहला 3D कंक्रीट प्रिंटेड ग्रामीण आवास किस स्थान पर उद्घाटित किया गया? राइट आंसर है रुड़की। ठीक है, राइट आंसर है रुड़की 3D प्रिंटेड ग्रामीण आवास। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वन पर पर्यावरण लेखांकन एक रिपोर्ट आई है 2025 में। ये रिपोर्ट आई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर वन और पर्यावरण से संबंधित रिपोर्ट आती हैं वो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसके कुछ प्रमुख प्रमुख पॉइंट्स, कुछ प्रमुख बिंदु यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बार, ये पहली बार किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। ध्यान रखिए, इस मंत्रालय के द्वारा ये जारी की गई है। और देखिए, वन लेखांकन पर समर्पित ये पहली रिपोर्ट है जिसे संयुक्त राष्ट्र की SEEE सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंट्स फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह प्रकाशन 2 खंडों में है, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य और केंद्र शासित स्तर पर। तो इस तरह से 2 स्तर पर। और इसमें देखिए जो श्रेणी है वो बहुत सारी 7-8 श्रेणियां हैं, तो उतना कहाँ पर याद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये रिपोर्ट कहाँ से जारी की गई है? ये 25 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में ये जारी की गई है। 29वें कॉस्को सम्मेलन में ये जारी की गई। ठीक है, ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस पे मेनली जो आपको याद करना है, देखिए अगर हम पहला श्रेणी देखें तो भौतिक संपत्ति लेखा में इसमें जो टोटल वृद्धि हुई है वो 22.50% वृद्धि हुई है। ठीक है, 20, जो कि अगर हम पहले से बात करें 21.76%। ठीक है, जो वन है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है, इतनी ये वृद्धि हुई है। तो आपको ये परसेंटेज याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और राज्य के संदर्भ में बात करें तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में वृद्धि हुई, तो पहले नंबर पर आ गया केरल, सेकंड नंबर पर है कर्नाटक और थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु। तीनों ही साउथ के स्टेट हैं, याद रखिए। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, या तो राज्य या तो ये आप 21.76%। नेक्स्ट देखिए, विस्तार लेखा एक्सटेंट अकाउंट 2013 से 23 के बीच वन विस्तार में 3,356 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध वृद्धि हुई। ठीक है, और इसमें अगर वृद्धि करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर आपका उत्तराखंड है। ठीक है, पहले नंबर पर उत्तराखंड, दूसरे नंबर पर है उड़ीसा। ध्यान रखिए, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और ठीक है, तो ये इतना, ये आपका रिपोर्ट पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए हैं। तो ज्ञानवीरों, आज यहीं तक। फिर आपके सामने कल उपस्थित होती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।